सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलएसजी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के बारे में जो आज खेला गया, चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, चेन्नई के घर में खेला गया कह सकते हो। और लखनऊ ने चेन्नई को घर में जाके हरा दिया है। 210 रनों का टारगेट जो है वो चेन्नई ने दिया था, 211 रन बनाने थे लखनऊ को। बस क्या था कि लखनऊ की शुरुआत तो खराब रही, लेकिन भाई साहब जिस तरीके से एंड किया मार्कस स्टोइनिस की वो 124 रनों वाली पारी जो आई, जो सिर्फ 63 बॉल्स में आई, 6 छक्के 13 चौके की मदद से, भाई साहब पूरा माहौल ही बदल गया। और लखनऊ ने चेन्नई को चेन्नई में ही जाके हरा दिया है। और लखनऊ ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि चेन्नई से हेड टू हेड मैचेस में लखनऊ काफी आगे है। 5 मैचेस अभी तक लखनऊ और सीएसके के बीच में हुए हैं, जिसमें से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मैचेस जीते हैं, एक रद्द रहा था और एक मैच चेन्नई सुपर किंग्स जीती है। तो कितना बेहतरीन रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड चेन्नई का और दूसरी किसी भी टीम के साथ में नहीं है। यानी चेन्नई के सामने कोई भारी पड़ा है अभी तक तो सिर्फ भारी पड़ा है लखनऊ सुपर जायंट्स। ये सीजन जो चल रहा है 2024 का जो आईपीएल का सीजन चल रहा है, इस सीजन में लखनऊ और सीएसके के बीच में 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच जो लखनऊ में खेला गया था उसमें भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल की उस शानदार पारी की बदौलत चेन्नई को 8 विकेट से हरा दिया था। एंड दूसरा मुकाबला जो चेपॉक में खेला गया, यानी पे बैक वाला जो सिस्टम है, वो लोग कह रहे थे कि चेपॉक में खेला जाएगा तो चेन्नई हरा देगी लखनऊ को। लेकिन भाई साहब लखनऊ के अंदर दम है और लखनऊ ऐसा वाला काम नहीं करती चेन्नई जैसी टीम के सामने कि वो घर में हराएं और जाके वहां पे हार जाए। आज वो कारनामा लखनऊ ने किया और लखनऊ ने चेन्नई में जाके चेन्नई को हराया। 210 रनों का टारगेट, ये चेन्नई में अब तक का सबसे सफल रन चेज है। यानी ऋतुराज गायकवाड़ ने जब 108 रनों की पारी खेली थी तो ये सोचा होगा शायद से लखनऊ की बस की बात नहीं है 210 चेज करना। लेकिन जब मार्कस स्टोइनिस अपना झंडा गाड़ के बैठ गए और निकोलस पूरन के साथ में वो 70 रनों की साझेदारी सिर्फ 35 बॉल्स में बना दी। निकोलस पूरन तो चले गए, लेकिन स्टोइनिस ने कहा कि भाई जाओ, तुम भी काम पड़ा है और मैं पूरा करके आता हूं। और 63 बॉल्स में 124 रन ठोक के पारी को समाप्त किया, यानी नाबाद रहे और मैच को जिता दिया। 19.3 ओवर्स में ही लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मैच में 6 विकेट से जीत मिल गई। यानी लखनऊ ही वो मात्र टीम है जो चेन्नई को चेन्नई में भी हराई और हेड टू हेड मुकाबलों में चेन्नई से बेहतर आंकड़े। तो यार कहते हैं ना कि लखनऊ है अदब से हराती है, चाहे वो घर में हराए चाहे वो बाहर हराए। तो जिस तरीके से आज लखनऊ ने अदब से चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है, भाई ये चीज देखने लायक थी। अगर आपने नहीं देखा तो आपने एक वो जबरदस्त मोमेंट मिस कर दिया है जो शायद से अब लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। स्टोइनिस की वो पारी जहां पर लोग ये सोच रहे थे अब मैच बदलेगा, अब मैच बदलेगा। 19वां ओवर जब मथीसा पथिराना लेकर आए तो लोग यही सोच रहे थे कि इस ओवर में, यानी 32 रन चाहिए थे 2 ओवर्स में, तो लोग सोच रहे थे कि भाई साहब इस ओवर में बहुत ज्यादा ये मार देंगे तो 6, 7 या 10 रन मार देंगे। लास्ट ओवर में चाहिए होंगे 22 से 25 रन, वो बनाना तो इनसे होगा नहीं, या विकेट भी जा सकती है। अगर स्टोइनिस गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तरीके से लोग सोच रहे थे, लेकिन ना तो स्टोइनिस गए और ना ही मथीसा पथिराना का वो जादू चल पाया जिसके ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स डट के बैठी रहती है। जिसके बाद में क्या होता है कि जैसे मथीसा पथिराना आते हैं, पहली बॉल पर ही चौका लगता है और उसके बाद में भाई साहब एक सिंगल आता है। उसके बाद में दीपक हुडा चौके चौके मार देते हैं और उस ओवर में अप्रॉक्स 15 रन बन जाते हैं। 15 रन बनने के बाद में लास्ट ओवर में चाहिए होते 17 रन। 17 रन बनाना कितना आसान है ये मार्कस स्टोइनिस ने बता दिया। और लास्ट ओवर में जो मुस्तफिजुर रहमान करने आए थे, उस ओवर में स्टोइनिस ने पहली बॉल पर छक्का लगा दिया, दूसरी बॉल पर चौका लगा दिया और तीसरी बॉल पर भी चौका लगाया। लेकिन उसके बाद में वो हो गई 9 बॉल और 9 बॉल हुई तो चाहिए थे 2 रन 4 बॉल्स में। फिर क्या था, आगे बढ़े, ऑफ पे चढ़ के चौका मार दिया पीछे की साइड और मैच हो गया खत्म। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। तो अब आप सोचो कि भाई साहब इतना क्यों खुश हो रहे हो। खुशी इसलिए क्योंकि जब चेन्नई में चेन्नई के फैंस भरे पड़े थे, वहां पे इक्का दुक्का आपको लखनऊ का फैंस दिख रहा होगा, लेकिन जब कैमरामैन ने कैमरा घुमाया और ऑडियंस की तरफ दिखाया तो वहां पे जब स्टोइनिस छक्का लगाते हैं तो सिर्फ एक बंदा चीयर कर रहा होता है। तमाम सारी जनता जो पीली जर्सी पहन के बैठी है, उसके बीच में एक सिंगल ब्लू कलर का बंदा पहन के उछल रहा था। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। आप देखो कितना जबरदस्त वो पल रहा होगा जब वो बंदा कूद रहा होगा सिंगल। वो खुशी जता रहा था, कोई और नहीं था और सबके चेहरे उदास थे। ये वो पल होता है, ऐतिहासिक वो पल होता है कि जिसे देखकर आपको गौरवान्वित महसूस होता है। तो ये थी लखनऊ की आज वो जीत। तो लखनऊ ने इस जीत के साथ में ये मैसेज दे दिया है कि भाई साहब चेन्नई को भी घर में हराया जा सकता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है।
जितना लोग बना के रखते हैं। लेकिन कमेंटेटर्स का भी भाई मानना पड़ेगा, यहाँ पे अगर लखनऊ हारती तो कहते कि भाई चेन्नई के सामने कोई जीत नहीं सकता, ये है वो फलाना ठिकाना। लेकिन जब लखनऊ जीती तो कमेंटेटर्स ने क्या बहाना बनाया पता है आपको, कि भाई ओस्ट ने मैच हरा दिया। तो भाई कुछ भी हो, आई सपोर्ट लखनऊ एंड लखनऊ इज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। आपको क्या लगती है, अगर आप लखनऊ को सपोर्ट करते हो, अगर आप यूपी से हो, तो जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लखनऊ सुपर जायंट्स लिखना। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस नहीं कर दे। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तो बाय एंड टेक केयर।